यह कथा भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग की है, जब द्वारका में रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों को अपने अपने गुणों पर अभिमान हो गया था। रानी सत्यभामा को अपने रूप सौंदर्य और श्री कृष्ण की पत्नी होने पर अभिमान था। गरुड़ को अपनी गति पर घमंड था कि वह संसार में सबसे तेज उड़ने वाला वाहन है। सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर गर्व था कि वह भगवान के सभी शत्रुओं को परास्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण यह सब समझ गए और उनका अहंकार दूर करने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही श्री राम का रूप धारण कर लिया और रानी सत्यभामा को माता सीता का वेश धारण करने को कहा और अपने पास सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को महल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश न करे। इसके बाद उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम अभी पवन पुत्र हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारका में उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें शीघ्र द्वारका आने का निमंत्रण दिया। गरुड़ ने अहंकारवश कहा कि मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर पलक झपकते ही द्वारका ले चलूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि वे स्वयं आ जाएंगे। गरुड़ को लगा कि यह बूढ़ा वानर धीरे आएगा, इसलिए वे तेजी से द्वारका पहुंचे, लेकिन दरबार में पहुंचते ही वह चकित रह गए। हनुमान जी तो पहले से ही प्रभु श्रीराम के सामने बैठे थे। इस प्रकार गरुड़ का अपनी गति का घमंड टूट गया। श्री राम के रूप में कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, पवन पुत्र, आप महल के भीतर कैसे आए? क्या द्वार पर खड़े मेरे सेवक सुदर्शन चक्र ने आपको रोका नहीं? इस पर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, यह आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था और मुझे आपसे मिलने से रोक रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने चला आया। यह देखकर सुदर्शन चक्र का शक्ति का अभिमान भी चूर चूर हो गया। अंत में हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठी सत्यभामा की ओर देखा और हाथ जोड़कर श्रीराम से पूछा, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? हनुमान जी के इन शब्दों को सुनकर सत्यभामा का अपनी सुंदरता और पद का सारा घमंड पल भर में टूट गया।